आज खाने में क्या बनाए? मुझे ना बहुत भूख लग रही है। बहुत घमंडी है तू। मैं तुझसे बात कर रही हूँ, खाने में आज क्या बनाए? अरे बहू, बहुत ही अकड़बाज है रे तू। जब मैंने पूछा खाने में क्या बनाए, तब तो तू गूंगी बन गई। अब ये खाना लेकर आ गई। मुझे ये खाना नहीं खाना, ले जा इसे। आए दिन मेरा तिरस्कार करती रहती है, सबके सामने मुझे नीचा दिखाती है। इसके बावजूद भी सोचती हूँ मेरी बहू मुझसे प्यार से बातें करे, पर नहीं। अब मैंने सोच लिया, अब मैं चुप रहूंगी, आपसे बात नहीं करूंगी। चुप रहकर एक बहू के फर्ज निभाऊंगी। बहुत हो गया। नहीं खाना खाना, मत खाओ। मैं यही रख कर चली जाऊंगी। जब भूख लगेगी खुद खा लेंगी। पता नहीं कब आएगा ये बेटा। माँ, ये क्या? ये तो सुबह की सब्जी है ना, जो प्रिया ने मुझे टिफिन में दी थी। तुमने आज खाना नहीं खाया? अरे माँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने खाना नहीं खाया? मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो तेरी मैडम मेरे सामने खाना पटक कर जाए और मैं खा लूं। अरे मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी बहू दो बोल मुझसे प्यार से बोले, पर तेरी मैडम नहीं। दिन में 4 बार उसको पूछ चुकी हूँ कि आज खाने में क्या बनाया है, क्या बनाया है, पर वो गूंगी बनी फिर रही है। बहुत सुंदरता का घमंड है उसे। अरे दुनिया में क्या वही सुंदर है? कोई और सुंदर नहीं है क्या जो इतना घमंड करती है? टेंशन मत लो, मैं अभी प्रिया से बात करता हूँ। प्रिया, माँ क्या बोल रही है? आज तुमने माँ को खाने के लिए नहीं पूछा? नहीं, मैंने तो मम्मी के लिए खाना रखा था, पर मम्मी ने मना कर दिया। इसकी माँ भी इसके सास के साथ ऐसा ही करती होगी, तभी तो। वही तो लक्षण सिखाए हैं इसने अपनी बेटी को। मेरे साथ भी यही कर रही है। बहुत हो गया, अब नहीं। मम्मी जी बस कीजिए, बहुत हो गया। अब नहीं, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। आपको जो बोलना है ना, मुझे बोलिए। मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ। मेरे माँ बाप को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? जब देखो मेरे माँ बाप को बुरा भला कहती रहती हैं। बस कीजिए। अरे बहू, तुझ में जुबान भी है? सुबह से मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ कि आज में खाने में क्या बनाए, क्या बनाए। तब तो तू गूंगी बनी फिर रही थी। मैं सुबह से गूंगी बनकर फिर रही हूँ, इसका कारण भी आप ही हो। आप पड़ोसियों से क्या कह रही थी? मेरी बहू मुझे पूछती नहीं, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती, घर का काम नहीं करती। अभी तक इसका बच्चा भी नहीं है। पता नहीं कौन सी बीमारी है इसे, और इसके मायके वालों ने फ्री फंड में भेज दिया इसे। जी मुझे एक बात बताओ, कब नहीं पूछती मैं आपके रिश्तेदारों को? 1.5 साल हो गया हमारी शादी को। आपके रिश्तेदार तो आते जाते रहते। मुझ अकेली को आराम करने के लिए कमरा नहीं होता। मैं आपके मेहमानों को अपना कमरा तक दे देती हूँ, जिसकी वजह से हम दोनों पति पत्नी को अलग सोना पड़ता है। तो मेरी गोद कैसे भरेगी? बच्चा कैसे होगा? हर माँ, रही दान दहेज की बात, तो जिन बिचौलियों का आपने बीच में डालकर मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांगा था, हाँ मेरी सुंदरता पर मोहित हुई थी। आज वो सुंदरता आपको चुभती है? मैं आपको घमंडी लगती हूँ? वाह मम्मी जी, वाह। तो आप उन बिचौलियों से पूछो, आपके वचन है। आपने कहा था, अरे हमें तो सिर्फ बहू चाहिए, हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए। हमारे पास सामान के लिए या दहेज के लिए कोई जगह नहीं है। हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए। इसलिए मेरे पिता ने लाखों डिपॉजिट किए थे मेरे लिए, और ये बात मेरे पतिदेव भी जानते। और आप हमेशा मेरे पतिदेव से क्या कहती हैं? याद करवाऊं? अपनी मैडम को बोलो मुंह पर ताला लगा कर रखे। ज्यादा पटर पटर किया ना तो इस घर से निकाल दूंगी। याद आए? पतिदेव, मैं सही बोल रही हूँ ना? अपनी माँ को याद करवाओ ना कि वो क्या क्या कहती। जी, आज मैं बिना कुछ बोले आपके सामने खाना रख कर गई, इससे आप अपने आप को जानवर मानने लगी। आप मेरा सोचिए, हाय दिन मेरा तिरस्कार करती रहती है, मेरी बेइज्जती करती रहती है, मेरे माँ बाप को बुरा भला कहती हैं, अपने तानों से मुझे नोच खाती हैं। मेरे ऊपर क्या गुजरती है, कभी सोचा है? और
अगर मैं आपको पलट कर जवाब दूं या आपको आईना दिखाऊं तो आपका एक ही जवाब रहता है, निकल जाओ मेरे घर से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको क्या लगता है कि मैं आपका सम्मान करूं, आपसे प्यार से बातें करूं? नहीं, अब मैंने सोच लिया, अब मैं गूंगी बनी रहूंगी, चुप रहकर अपने फर्ज निभाऊंगी, पर आपसे कोई वार्तालाप नहीं करूंगी। समझ गई ना? ये मेरे आत्म सम्मान के लिए अच्छा होगा मम्मी जी।